इंटरमीडिएट गणित के इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। समाकलन पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के क्रम में एक निश्चित समाकलन से संबंधित प्रश्न है। ये बोर्ड पर लिखा है। वैसे तो ये x की घात के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को एक छोटी सी ट्रिक पर आधारित हल किया गया है। पहले ये निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्न को देखिए। आई से प्रदर्शित कर दिया है इसको। इसकी सीमा 1/3 से 1 तक है। कोष्टक में x माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3 अपॉन x की घात 4। तो इसमें ऊपर कोष्टक में से x की बड़ी घात को कॉमन लिया है और ये 1/3 घात इसके साथ आएगी कॉमन के। तो x की बड़ी घात इसमें 3 है, तो x की 3 घात का पद कॉमन लिया और ये घात संग आई। अब इस घात का जो x की 3 घात है सभी पदों में भाग लगाया एक एक करके। यहाँ भाग लगाया तो इस समय यहाँ x की 1 घात है, भाग लग के -2 घात हो गई। माइनस आया, यहाँ x की 3 घात का भाग लगाया तो 1 आया। ये पहले से घात मौजूद है तो यहाँ भी रहेगी 1/3 अपॉन इस 4 घात को ऐसे लिख दिया और ये 3 घात इस 3 घात को काट के केवल x रह गया। और इसको ऐसे इसलिए लिखा कि कोई इस x से ये कट जाए। अब इस x की 3 घात को ऊपर ले जाके माइनस की 3 घात लिख दिया है और प्रतिस्थापन के हिसाब से t माना गया है x की घात का पद। x की घात -2 को t माना है और x की घात को t मानकर इसका अवकलन जब किया है तो n x की घात n-1 x के पदों की तरफ dx और t के पदों की तरफ dt लिखा जाता है और अचर संख्या को पक्षांतर करके x की 3 घात dx का मान ये प्रतिस्थापित कर दिया है और इसे t माना था तो ये t-1 की घात 1/3 हो गया था। तो ट्रिक ये है, इसमें खास बात इस पूरे को t नहीं माना, ये देखने की बात है, ये समझने की बात है। यही गलती हो जाएगी। यदि आपने इसे t मान लिया पूरे को तो इसमें समस्या पैदा हो जाएगी, फिर इसको अलग तरीके से किया जाएगा। ये सावधानी यहाँ बरतें, पूरे को t न मानकर, यदि ये लिमिट न दी होती तो पूरे को t मानते और लिमिट दी है तो केवल x की घात के पद को t माना है। तो t मानने के बाद ये यहाँ पर एक विशेष ट्रिक है, सावधानी यही आपको बरतनी है। पूरे को t न मानकर x की घात के पद को t माना है। t मानने के बाद ये प्रतिस्थापित हो गया, यहाँ t लग गया, t-1 की घात हो गई। अब ये नई सीमा आएगी, x की जगह पर इनको मान लगा के t के मान निकाले जाएंगे। देखो एक एक करके यहाँ लगाओ। x की जगह पहले 1 लगाओ यहाँ, तो 1 की घात कोई भी हो 1 ही रहता है। 1 की घात -2 बराबर t का नया मान, 1 की कोई घात तो 1 ही रहता है। तो उच्च सीमा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब निम्न सीमा देखते हैं। निचली सीमा कौन सी? 1/3 यहाँ लगाएंगे। 1/3 की घात -2 ये t का नया मान है और 1/3 का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब जान लो। ये होता है 3 की घात -1, 3 को ऊपर उठा ले -1 और पूरे की घात -2, ये t का नया मान है। तो ये घात माइनस माइनस आपस में प्लस होकर t की घात 2 हो जाएगा, जिसको 1/t की घात 2 को 9 कहते हैं। तो ये नई सीमा जो निम्न सीमा है वो बदल के 9 हो गई है। और एक प्रगुण बताया है, जब निचली सीमा बड़ी हो जाती है तो फिर माइनस लगा के, और पहले से माइनस है तो इस माइनस को हटा के सीमाओं को बदल देते हैं। तो इस माइनस को हटा के ये ऊपरी और निचली सीमा को परस्पर बदल दिया है। तो ये समाकलन भी हो गया। x की घात n+1 अपॉन n+1, ये n की तरह x की तरह इस्तेमाल किया है। ये घात है n, x की घात n+1 +1 करेंगे तो 4/3 अपॉन 4/3। 4/3 को पलट के 3/4 कर दिया है और ये t की घात पर ये सीमाएं लगानी है। t की जगह पहले 9 लगेगा तो 8 बचेगा, यहाँ 8 की घात 4/3 और जब 1 लगेगा तो 1-1 ये 0 हो जाएगा। 0 पर कोई घात लगाओ, 0 ही रहेगा। 8 की घात 4/3, 8 को लिख लिया है 2 की घात 3 और पूरे की घात 4, ये 3 से 3 कट गया, 2 की घात 4 रह गया बटे 8।
2 की घात 4 16 होता है, इसे 2 गुणित 8, इस 8 को ऐसे काटने के लिए इस तरह से इसका उत्तर 6 है। तो इसका अभ्यास कर लीजिए। इस ट्रक का ध्यान रखिए, इस पूरे को मानते समय ध्यान रखना है, इस पूरे को टी मत मान बैठिएगा। यदि ये सीमा न दी होती तो पूरे को टी मानते, और सीमा दी हुई है इसलिए केवल x की घात के पद को टी मानेंगे। और ये प्रश्न आप इसको करके देख लीजिए, शायद समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे इस तरह के प्रश्न जारी रहेंगे। धन्यवाद।